हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी आज तक। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में मैं कुछ ऐसे अपडेट्स जिससे रियल एस्टेट प्रभावित होती है उसकी जानकारी देता हूं। आज मैं खास जानकारी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिससे कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, खास करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, इस एरिया की रियल एस्टेट प्रभावित होने जा रही है। और सही मायने में कहूं तो प्रॉपर्टी के रेट महंगे होने जा रहे हैं। इवन प्रॉपर्टी से जुड़ी उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब कुछ बढ़ने जा रहा है। क्योंकि एक ये अपडेट क्या है कि जिले में सर्कल रेट बढ़ाने को होगा सर्वे, भेजी जाएगी रिपोर्ट। मींस यहाँ का, इस एरिया में 3 अथॉरिटीज आती हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। तीनों अथॉरिटीज अपने अपने सर्कल रेट रिवाइज करने जा रही हैं। उसके लिए सर्वे होने जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी, जो खास बातें हैं उसकी मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, सर्कल रेट की गणना। अब सर्कल रेट की कैलकुलेशन या सर्कल रेट होता क्या है, पहले यह जानना जरूरी है। और सर्कल रेट की बात करूं तो ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी एरिया का जो वहां का जिलाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो तय करता है कि उस एरिया की प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी। और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कीमत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत अलग होगी, व्यावसायिक या जिसको कमर्शियल लैंड कह सकते हैं उसकी कीमत अलग होगी, रेजिडेंशियल या आवासीय उसकी कीमत अलग होगी। यानी कि वहाँ का जो डीएम होगा वो तय करेगा। और उसके ऊपर जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं प्रॉपर्टी का तो स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो उस वैल्यू पे आकी जाएगी जो वहाँ का सर्कल रेट होगा। उसके अलावा जो वहाँ का रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो भी उसी 1% जिसको नॉर्मल चार्ज किया जाता है, वो भी उसी वैल्यू पे आके जाते हैं। तो सर्कल रेट ये किस तरह से तय होता है कि वहाँ के जितने भी तहसीलदार हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, वो उस एरिया का सर्वे करते हैं। मार्केट वैल्यू और जो सर्कल रेट एग्जिस्टिंग है उन दोनों में क्या गैप आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम। गौतम बुद्ध नगर में 4 साल बाद डीएम सर्कल रेट में होगा बदलाव। जैसा कि आप जानते हैं 2019 में लास्ट सर्कल रेट अनाउंस किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं कोविड की वजह से प्रॉपर्टी में काफ़ी स्लो डाउन भी रहा। उसकी वजह से पिछले 4 साल से इसमें कोई रिवीजन नहीं किया गया है। अब जाकर 2019 के बाद इसको रिवाइज किया जाने लगा है। हालांकि 2022-23 में भी प्रॉपर्टी में कुछ उछाल आया था, तब भी इसके बारे में बैठक वगैरह हुई थी, मीटिंग्स हुई थी और कहीं ना कहीं सर्वे होने जा रहा था, लेकिन वो सर्वे हो नहीं पाया, इसलिए अभी तक उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब ये शुरू होने जा रहा है और 15 जून से इस तीनों अथॉरिटीज़ के अंडर आने वाले जितना भी क्षेत्र है उसके तहसीलदार और उसके रजिस्ट्रार्स सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। और अगस्त में, यानी कि लगभग और 2 महीने के बाद, ये नए सर्कल रेट को अनाउंस कर दिया जाएगा। और नए सर्कल रेट अनाउंस होने के बाद उसके बेसिस पे उसका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, उसी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे, उसी के बेसिस पे स्टैंप ड्यूटी तय की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया की अगर सर्कल रेट 25,000 पर स्क्वायर मीटर है और वहां पर कोई 100 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट रजिस्ट्रेशन के लिए करवाना जाता है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी मैं वो आपको बता देता हूं। लेट्स से जैसे कि 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और उस एरिया का सर्कल रेट है 25,000। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कहूँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उनका रेजिडेंशियल प्लॉट्स का सर्कल रेट 25,900 है। मैं एक राउंड फिगर ले रहा हूँ इसको, तो इट कम्स टू 25 lakhs। तो अब अगर यहां पर स्टैंप ड्यूटी लेट्स से जैसे 5% है, तो 25 लाख का 5% स्टैंप ड्यूटी जाएगी रजिस्ट्रेशन के टाइम और इसका 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। तो इस तरह से सर्कल रेट इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तय करने के लिए। ओके, किसान भी इस एरिया के जितने भी हैं वो भी काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो उनको मुआवजा मिलता है वो भी कहीं ना कहीं सर्कल रेट से रिलेटेड होता है और उनकी भी जो सेल परचेज होती है वो भी सर्कल रेट से तय की जाती है। तो इवन किसान भी इस एरिया के काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी के सर्कल रेट को रिवाइज किया जाना चाहिए, जो काफ़ी लंबे टाइम से ड्यू हो रखा है। सर्वे केवल एग्रीकल्चरल पे नहीं बल्कि आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, व्यावसायिक, कॉमर्शियल
और कृषि भूमि, खेती की भूमि यानी कि एग्रीकल्चर लैंड, सभी कैटेगरी इसमें कवर की जाएंगी, यानी कि सभी कैटेगरीज की वैल्यू में बदलाव आने वाला है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो ये सही टाइम है, अभी जितना जल्दी खरीद लेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इन सब चीज़ों की वैल्यूएशन डेफिनेटली लगभग मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो 15 से 20% बढ़नी तय है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है, और वो क्या है, परी चौक से जुड़ेगा नोएडा एयरपोर्ट, दोनों शहरों के बीच आवाजाही होगी आसान। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेटर नोएडा में परी चौक और यमुना एक्सप्रेसवे पे आने वाला अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दोनों को अभी कनेक्ट करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे है बाय रोड, लेकिन इसको कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए और तरीके जो अपनाए जा रहे हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है LRT, लाइट रेल ट्रांजिट। इस LRT के माध्यम से परी चौक से जुड़ेगा नोएडा एयरपोर्ट। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मिली है सीमेंस और इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ये जो इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने पहले भी एक DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी। जैसा कि आप जानते हैं, शायद पोर्ट टैक्सी के बारे में आप जानते होंगे कि पहले एक प्लान तैयार किया गया था प्राधिकरण द्वारा कि फिल्म सिटी को नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा पोर्ट टैक्सी से, और उसकी रिपोर्ट भी इसी कंपनी ने, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तैयार की थी। लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ना होने की वजह से उसको अभी शायद जो जानकारी के मुताबिक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और ये जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ये संभावित रूप से 30 जून तक प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी, यानी यमुना अथॉरिटी को ये दोनों कंपनीज अपनी रिपोर्ट तैयार करके 30 जून तक सौंप देंगे। और यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों के साथ साथ ग्रेटर नोएडा की भी होगी कनेक्टिविटी, क्योंकि ये जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है उसी के पैरेलल चलेगी, तो उससे क्या होगा, ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी भी होगी, और जो यीडा के अंदर, यमुना अथॉरिटी के अंदर जो सेक्टर्स आ रहे हैं उनकी भी कनेक्टिविटी होगी अप टू एयरपोर्ट। रफ्तार के साथ संचालन खर्च कम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोर्ट टैक्सी जो पहले प्लान की गई थी उसकी जो स्पीड लिमिट थी दैट वाज 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसकी स्पीड जो बताई जा रही है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी बात, उसकी संचालन खर्च जो था, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा आने वाली थी, लेकिन इसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इसके जो व्हील्स होते हैं वो स्टील के होते हैं, उससे एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, फ्यूल कंजम्पशन कम होती है, तो उससे ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी कट हो जाती है। नमो भारत रेल से भी जोड़ने की योजना, नमो भारत रेल की एक लाइन एयरपोर्ट तक बिछाई जाएगी, जो कि गाजियाबाद से शुरू होगी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से होते हुए, ग्रेटर नोएडा होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। तो ये भी फ्यूचर प्लान तैयार किया जा रहा है। इट मीन्स इस पूरे एरिया की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होने वाली है, और जिस एरिया की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है, वो रोड से हो, मेट्रो से हो, रेल से हो, तो उस एरिया में लोगों के बिजनेस पे काफ़ी फर्क पड़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ग्रेट होती हैं, लोगों का आना जाना आसान होता है, सुविधाएं बहुत होती हैं, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा जाए तो ये एरिया अपने आप में बहुत हॉट होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर आप सच में इस एरिया में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी चाहें तो ये नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ सेल करना चाहें, कुछ परचेज करना चाहें, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो पूरी आपको सपोर्ट मिलेगी मेरी टीम के द्वारा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं ऐसी जानकारी मैं शेयर करता रहूं, तो मेरा टीम का भी बहुत उत्साह बढ़ता है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो। सो वंस अगेन माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।